Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and timeless reading. So, when it's a timeless reading, so whenever you will reach this recording, it will help you. And it's a general recording, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. So, please keep those things for yourself that you feel is resonating with you, and let other things go for other people. My readings have no pre-decided topic, so whatever message comes in the reading, that becomes the topic for my reading. I'm shuffling the cards right now. Let's see quickly what is the God's message currently for all my listeners. So I'll take out all the cards first, and then I'll start reading. Yesterday I could not read. I could not do reading because of the Chhat Puja. My mother does it, so in the morning hours we were there, we were present with her during the morning hours. So I could not do reading yesterday. I'm shuffling the cards right now. So let's see quickly what is the God's guidance at present. Okay. One more time I'll do this. Okay. I'm taking out the cards now. Six of Pentacles, Knight of Wands, Page of Pentacles, the Hermit, the World, the Devil, Ten of Swords, Temperance, Seven of Wands. Bottom of the deck is Ace of Pentacles. Okay. I'll quickly see the cards and I'll start reading now. So I've kept the deck aside. So let me see the cards carefully. कुछ आंसर ढूंढ रहे हैं अपने आप में, कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, और द हर्मिट का कार्ड मुझे बता रहा है कि इनवर्ड आपका जो अटेंशन है, जो आपका सारा फोकस है, वो इनवर्ड चला गया है और आप कुछ चीज़ों का आंसर अपने अंदर से ढूंढ रहे हैं। और डेफिनेटली लाइफ में बिट्रेयल भी रहा है, कोई लाइफ में बड़ा डिज़ास्टर भी रहा है, लेकिन अब आप उन सब को फेस करके यू हैव जस्ट मूव्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ अपने अंदर की तरफ झांक रहे हैं। उनके आंसर्स, जो सवाल लाइफ ने आपको दिए हैं, जो सवाल समय ने आपके सामने पुट अप किए हैं, उनका आंसर आप अपने आप में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये द हर्मिट के हाथ में जो ये लैम्प है ना, तो ये खुद ही नहीं सीख रहा है, ये खुद ही नहीं आंसर ढूंढ रहा है या फिर आंसर्स को फाइंड आउट कर रहा है या अपनी एनलाइटनमेंट की जर्नी में आगे बढ़ रहा है, या मैं कहूँ अपनी नॉलेज गेन करने की जर्नी में आगे बढ़ रहा है, बल्कि अपनी जो उसके हाथ में लैम्प है विच इज़ लिट, जो जल रहा है,
ये दिखा रहा है कि ये तो आगे बढ़ ही रहा है अपने एनलाइटनमेंट के रास्ते पे, और जो एनलाइटनमेंट के रास्ते पे ये बढ़ रहा है, वाई बिकॉज ही इज़ द पर्सन इज़ सीकिंग सम आंसर्स। अपने आप में ही अब वो आंसर्स को ढूंढ रहा है। जो बिट्रेयल, जो डिज़ास्टर, जो भी मुसीबतों का सामना उसने किया है लाइफ में, तो वो अब उनका जो सवाल समय ने उसके सामने खड़े किए हैं, उनका आंसर वो खुद में ही तलाश करता है। ठीक है, अब वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी और से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और ये लैंप जो वो अपने हाथ में, लैंप और ये जो स्टिक अपने हाथ में लेके चल रहा है, तो ये स्टिक ऑफ कोर्स उसके चलने के सहारे के लिए है, और ये लैंप जो है वो उसको रास्ता दिखाने के लिए है। प्लस जो लोग उसके साथ हैं, उसके आसपास हैं, उनको भी वो रास्ता दिखाएगा, उनको भी, उनके साथ भी वो अपनी एनलाइटनमेंट को शेयर करेगा। और ये एक वाइट सरफेस पे खड़ा है, जो हर्मिट है वो एक वाइट सरफेस पे खड़ा है। तो इससे आप समझ रहे हैं, वाइट इज़ द कलर ऑफ पीस। वाइट जो है वो पीस का कलर है, ज्ञान का कलर है। ओके, वाइट प्रकाश का कलर है। तो एक पोजीशन उसने जो है, एक पोजीशन, एक लेवल उसने हासिल कर लिया है इस पर्सन ने। इन्हीं सब चीज़ों का मैं कहूँगी, ऑल द पॉजिटिव वर्च्यूज़, एक लेवल उसने हासिल कर लिया है। और अब उसके हाथ में जो लैंप है, तो दूसरे भी उससे सीख पाएंगे, सीख रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादातर ये फ्यूचर की एनर्जी है, तो ये सब फ्यूचर में होगा। ओके, और पर्सन जो है वो ऑलरेडी इस पाथ पे चल रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड मुझको दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में, कोई ऐसी परिस्थिति जो आपने शायद रिपीटेडली देखी हो पास्ट में। ठीक है, कोई ऐसा साइकिल जो कि अब कंप्लीट हो रहा है। और ये द डेविल का कार्ड जो आया है आज फिर से, तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, द डेविल जो है ना, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट अदर पीपल। ठीक है, डेविल का मतलब है कि जब आप अपने अंदर की कमजोरियों के आगे घुटने टेक देते हैं, सकम कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी पर्सन में कुछ बुरी आदतें हों और वो उसको सुधार ही नहीं पा रहा है, या फिर वो उसको चाह ही नहीं रहा है सुधारना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो डेविल हो गई उसकी बुरी आदत, और क्योंकि वो अपने आप को उससे निकाल ही नहीं पा रहा है, तो वो और उसमें धंसता जा रहा है वो पर्सन। और अगर इशू को आप टाइम पे रिकॉग्नाइज करके एक्शन ना लो, तो क्या होगा, वो जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट वो बन के आपके सामने आएगा। और डेफिनेटली रिज़ल्ट जो है, वो जो आउटकम होगा वो दुखद ही होगा। क्योंकि जब आप ना बुरी आदतों की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हो ना, तब तो पता ही नहीं चलता कि आप चढ़ नहीं रहे हो, आप धंस रहे हो। ठीक है, उस समय पर्सन को लगता है कि ओ सब एवरीथिंग इज़ इन माय कंट्रोल। लेकिन जब बहुत ही आगे निकल चुका होता है ना वो पर्सन उन बुरी आदतों की सीढ़ी पे, तब उसको आगे चल के ये समझ आता है कि नथिंग इज़ इन हिज कंट्रोल नाउ। वो सब कुछ लूज़ कर चुका है, और वो पर्सन ऐसी पोजीशन में पहुंच चुका है जहाँ से वो हेल्पलेस है। ना वो खुद की मदद कर पाया पहले जब उसे करनी चाहिए थी, तो अब तो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब वो धंस चुका है। जो उसको लग रहा था कि वो चढ़ रहा है, वो एक्चुअली धंस रहा था। तो डेविल जो है वो सिर्फ दूसरे लोग ही नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स ऐसे लोग भी डेविल हैं जो शोषण करते हैं, जो एक्सप्लॉइट करते हैं पर्सन को, मेंटली हरास करते हैं। अगर लाइफ में कोई ऐसा पर्सन ऐसे पीपल अगर हों जो किसी को हरास करें,
जो मीन्स परेशान करें, दबाने की कोशिश करें, ठीक है, खुशियाँ ही छीन लें, ओके, सुकून के पल ही छीन लें, इस तरह के लोग अगर हो, नाक में दम कर दें तो ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो डेविल। तो डेविल जो है वो आउटसाइड इनसाइड दोनों तरफ है, ठीक है। आउटसाइड कैसे है? इन द फॉर्म ऑफ पीपल, इन द फॉर्म ऑफ सर्कमस्टांसेस विच इज़ मेनली क्रिएटेड बाय पीपल ओनली। एंड इनसाइड कैसे है? जो मैंने आपको बताया कि बुरी आदतें, कुछ ऐसे वाइसेस, बुरी संगत, ओके, जिनसे अगर आप अपने आप को समय पे ना निकाल लो तो फिर ऑफ कोर्स आप बुरे फंसते हो और फिर आप सब कुछ लूज़ कर चुके होते हो। और जब आपको ये रियलाइजेशन होती है जब तक कि सब कुछ लूज़ कर चुके हैं, नो कंट्रोल ना हो किसी चीज़ पे भी नहीं, ना अपने आप पे, ना बाहर, ना अंदर, कहीं कोई कंट्रोल नहीं, उस समय रोने के अलावा ना और कोई रास्ता नहीं होता, पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। आपकी लाइफ में जो डेविल के कार्ड और द वर्ल्ड के कार्ड की पोजीशनिंग है एंड द हर्मिट के कार्ड, ये जो तीनों एक लाइन में आए हैं ना, ये मुझे कुछ ऐसा सिचुएशन दिखा रहे हैं कि पहले तो वही द डेविल की सिचुएशन जो मैंने आपको बताया, उसके बाद इस पैटर्न का एंड होना, ओके, ये पैटर्न जो है मे बी प्रेजेंट में एंड होना शुरू हो गया हो, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट की एनर्जी है, ओके। और इस साइकिल से निकल के द हर्मिट की पोजीशन में चले जाना, विच इज़ टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, विच इज़ टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ सीकिंग, सीकिंग वॉट, द हायर सेल्फ, ओके, नॉलेज गेन करने के रास्ते पे चल पड़ना और कुछ जो आंसर्स, जो क्वेश्चंस जो लाइफ ने पुट अप किए हैं उनके आंसर्स खुद में सर्च करना और दूसरों के लिए एक लाइटिंग लैम्प बनना, ठीक है। खुद तो सीख ही रहे हैं, खुद तो सुधर ही रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने में, एनलाइटन होने में, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वंड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो एक लाइन में आया है, ये मुझे ये दिखा रहा है कि आप ना, अगर मैं कहूँ कि अपनी लाइफ में कुछ नया करने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए जो स्टेप्स आप लेने का आपने सोचा है, ठीक है, कि भाई हर व्यक्ति के दिमाग में एक आइडिया होता है कि मैं ये अगर करूं तो मुझे सक्सेस मिलेगी। हर आदमी अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से, अपने सपनों के हिसाब से रास्ता चुनता है, बनाता है, ठीक है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट है और नाइट ऑफ वंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगर मैं इन सबको मिला के देखूँ तो डेफिनेटली अभी ना एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि अभी डिवाइन आपके लिए रास्ते खोलेंगे, ओके, डिवाइन आपके लिए रास्ते खोलेंगे, आपके सक्सेस के रास्ते खोलेंगे, आपको नए आइडियाज़ आने वाले हैं, ठीक है। और आप खुद भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। और यहाँ पर ना मैं सिर्फ वेल्थ की बात नहीं करूँगी कि पेंटिकल्स का कार्ड है तो डिवाइन जो आपको ब्लेसिंग देंगे ना, वो उसमें वेल्थ और हेल्थ दोनों का ही बरकत, दोनों, इंक्रीज इन वेल्थ एंड हेल्थ बोथ, इस तरह का जो डिवाइन है वो आपको सपोर्ट मिलने वाला है, मिल रहा होगा या मिलेगा, ठीक है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ कोर्स ये आपकी प्रोस्पैरिटी को दिखा रहा है, आपकी फिनेंशियल सिक्योरिटी को दिखा रहा है, फिनेंशियल ग्रोथ को दिखा रहा है, आपके नॉट ओनली फिनेंशियल ग्रोथ, एक सोशल एक इमेज होती है ना, उसकी भी, उसमें भी एक अपलिफ्ट होना, एक सोशल इमेज में भी आपकी बूस्ट आना, इस तरह का दिखा रहा है। नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड और पेज ऑफ पेंटिकल्स ये मुझे दिखा रहा है कि जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में ड्रॉप होना, ठीक है, या आप जो करना चाहते हैं, जो रास्ते अपने लिए बनाना चाहते हैं, आप प्लीज़ उन रास्तों पर मेहनत कीजिए, ठीक है। एक नाइट की तरह, एक सोल्जर की तरह फोकस्ड आप हैं ऑलरेडी, क्योंकि नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप बढ़ रहे हैं,
अपने गोल की तरफ, अपनी जो दिशा आपने अपने लिए चुनी है उसकी तरफ आप ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, यू आर इन एक्शन। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि कहीं नहीं जाने वाला आपका एक सोशल अपलिफ्टमेंट, आपका फिनेंशियल अपलिफ्टमेंट, ये सब कहीं नहीं जाने वाला, ये सब डेस्टिन्ड है, ये सब होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स आपको जो भी डिवाइन आपको जो रास्ता दिखाएं, आपके वेल्थ और हेल्थ में बरकत करेंगे, आप उन रास्तों पे बढ़ें, ठीक है। एंड बी अ सक्सेसफुल पर्सन, ओके, बी अ पर्सन ऑफ क्या बोलेंगे उसको, रेपुटेशन, ओके, इन द सोसाइटी। और 7 ऑफ वंड्स का कार्ड और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड डेफिनेटली ये मुझे दिखा रहा है कि लाइफ में, जैसा मैंने बताया कि पास्ट में बिट्रेयल, डिज़ास्टर, ये ऐसे सिचुएशंस आपकी लाइफ में रहे हैं। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि अब उन चीज़ों को झेलने के बाद ना पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पास्ट की मेमोरीज़ में खो गया है, पास्ट की मेमोरीज़ उसको हॉन्ट करती है, ठीक है, जिसको मैं एंजाइटी और फियर की सिचुएशन बोलूँगी कि उसके अंदर हो सकता है एंजाइटी क्रिएटेड हो पास्ट के बिट्रेयल से, पास्ट के जो भी डिज़ास्टरस सिचुएशन रहा होगा। तो लेकिन आपके लिए जो ये द हर्मिट का कार्ड और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये बिल्कुल एक तो इन सब चीज़ों से ना अपने आप को, जैसा मैंने बोला कि आप पर्सन को खुद में ही वो आंसर ढूंढ रहा है, तो अपने ऊपर ही वर्क करना है, मतलब अपने ऊपर ही वर्क करना है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन ऑटोमेटिकली आप जाएंगे, अपने ऊपर वर्क कीजिए और 6 ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन डेफिनेटली आप उसमें जाएंगे, वेयर यू विल बी you will have a good social image, you will have a good financial position, you will be in position of helping others, जैसा कि 6 of Pentacles कार्ड दिखाता है। 6 जो है वो लग्जरी का नंबर भी है, लग्जूरियस लाइफ, ओके। 6 जो है वो as I said, it's the number of लग्जूरियस लाइफ। तो लग्जरी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, आप एक लग्जूरियस लाइफ को जिएंगे, ओके। और टेम्परेंस, यस, टेम्परेंस का कार्ड, जैसा कि पहले भी टेम्परेंस का कार्ड रीडिंग में आया है, तो यही बताया है कि जो ये टेम्परेंस का कार्ड, टेम्परेंस में जो ये एक एंजेलिक फिगर है जो जिसके माइंड में जो है बहुत ही एनलाइटेंड माइंड है, एकदम लाइटफुल माइंड, मतलब जो भी इमेजिनेशंस हैं, बहुत सारी इमेजिनेशंस है। पहली बात तो इस पर्सन के माइंड में बहुत सारी इमेजिनेशंस है, और क्योंकि ये एक एंजेलिक फिगर है, इसमें कोई मेल फीमेल नहीं है, इस कार्ड के अंदर एक एंजेलिक फिगर है, तो डेफिनेटली उसकी जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी इमेजिनेशंस हैं, वो दूसरों के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि जब पर्सन ही एंजल है तो उसका सब जो भी उसकी सोच होगी वो भी पॉजिटिव होगी, वो भी अच्छी होगी, वो भी सोसाइटी को फ्लरिश करने वाली होगी। तो इस कार्ड का मतलब है कि ये कार्ड बताता है कि आपको ज़रूरत है कि आप जो भी आपकी इमेजिनेशंस हैं, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, उनको रियलिटी में क्रिएट करने के लिए, रियलिटी में इस्टेब्लिश करने के लिए जस्ट बी एक्टिव, उन्हें आप उनको पूरा कीजिए, अपनी सोच को, अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलिए, और इस पर्सन को ये चीज़ अच्छे से आता है, ठीक है। द पर्सन इज़ फिलिंग 1 कप विद द हेल्प ऑफ अनदर कप, ओके, मतलब एक तरह से उसको पता है कि बैलेंसिंग, मैं कहूँगी उसको हर चीज़ की बैलेंसिंग पता है, हर चीज़ इन अ बैलेंस्ड वे उसको पता है, ओके। और जहाँ जैसे इस कार्ड में बहुत ही येलो पूरा फील है, ब्राइट, विच इज़ लाइक विच इज़ द सिंबल ऑफ ब्राइटनेस, लाइट, ओके। तो डेफिनेटली ये जो कार्ड है इसमें क्लियर मैसेज है कि अपनी इमेजिनेशन पे काम कीजिए, उसको रियलिटी में बदलिए, ओके। और द वर्ल्ड का कार्ड ने तो ये बता ही दिया कि कोई एक पैटर्न, जो पैटर्न दुखदाई पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा था, उसका एंड, और ये प्रेजेंट की एनर्जी है, ये कोई, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत टाइम के बाद होगा, ये प्रोसीजर चल रहा है, इस साइकिल के एंड होने का
प्रोसीजर चल रहा है। ओके, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।